दोस्तों तो फाइनली हम 8 सबक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 9वां सबक को, यानी 9वां डेज़, 9वां दिन। यानी हमारा आज 9वां दिन है स्पोकन इंग्लिश का स्टार्ट किए हुए। तो चलिए हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट को क्यों करेंगे? क्योंकि पीछे सबक हम काफ़ी बोरिंग के तरह हम अपने टाइम वेस्ट को इतना मुकम्मल वीडियो देखे, क्योंकि उस वीडियो को देखे उसके बाद ही तो ये समझ में आएगा ना। और पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ये समझ में भी नहीं आएगा। हम उसमें टाइम को वेस्ट किए तो फिर इसमें क्यों अपने दिमाग को क्यों इतना खपाएंगे? अरे यार जल्दी पढ़ते हैं जो भी पढ़ाना है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट के बारे में, ओनली प्रेजेंट। कल हम पास्ट के बारे में सीखे थे, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट के बारे में। ये प्रेजेंट के बारे में जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ इसको करते हैं। आई एम आई स्टूडेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो कैसे इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में बनाएंगे, तो हम 90 दिन का स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले सबक में हमने पढ़ा आई, वी, यू, ही, शी, लास्ट में क्या है? कुछ तो याद रहना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। आई, वी, यू, ही, शी, और एक क्या बच रहा है? दे। मतलब मैं जो पढ़ाया हूँ उस चीज़ के, बाकी नेम भी है दे। अब दे को कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, हम आपका नया नेम किसका आ रहा है? दे। चलिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट के बारे में पढ़ते बहुत ही आसान तरीके से और समझने की भी कोशिश करेंगे। वॉच करेंगे, लुक एंड सी नहीं बल्कि वॉच। वॉच का मतलब देख कर ही गौर व फिक्र भी करना। तो इसके बारे हम पास्ट पढ़े, तो वो देखने के बाद ही हम ये सबक समझ में आएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में। इसमें क्या चीज़ है आप स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पर देखिए, मुझे नहीं। इसके मुतालिक अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में। इसमें भी 3 चीज़ याद रखना ज़रूरी है। 3 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। क्या? किसके मुतालिक? पीछे जो हम पढ़े ना, आई, वी, यू, ही, शी, और लास्ट में दे के बारे जो पढ़े हैं उसके बारे में अब हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। बट ये वर्ब क्लाउज नहीं, बल्कि इसमें हम फेल का यूज़ करवे नहीं करेंगे। यानी इसमें कोई काम नहीं आएगा, यानी काम करने के उसके एक्सप्रेशन को नहीं लाएंगे, बल्कि सिर्फ इसमें एक नाउन क्लाउज है, यानी जुमला इस्मिया के तौर पर हम इसको बनाएंगे। ओके, पहचान है या हैं। अब ये मतलब नहीं कि मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है, तो ये चलाएगा नहीं। है या हैं या हूँ आ जाएगा। बनावट है, बनाने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू है, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद क्या है? पीछे के सबक में बताया हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं। इज़, एम, आर प्लस इज़ ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ऑब्लिक इसे कहते हैं। तो इज़, एम, आर में से किसी एक को लाएंगे, तीनों को नहीं लाएंगे, प्लस नाउन। चलिए देखते हैं, मिसाल से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम आई का मिसाल देखते हैं। मैं एक आदमी हूँ, बंदर नहीं हूँ। आई एम अ मैन। एक आदमी ने कहा कि मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी, तो आम आदमी नहीं, जो आम आदमी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा आई एम अ मैंगो मैन। आई एम अ मैंगो मैन यानी आम वाला आदमी। नो यार, इतना ही नहीं, आम आदमी उन्होंने कहा था। मैं यह मुतल्लक तौर पर आदमी बोल रहा हूँ, तो ओनली अब बना दीजिए मैन, काफ़ी है। मैं एक आदमी हूँ, आई एम आ मैन। क्या बोलेंगे यार? आप भी बोलिए, आई एम आ मैन। अब मैन की जगह दूसरा कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। बट आप अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे? आई एम अ गर्ल। आप बोलेंगे यू आर अ गर्ल। ओके। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं एक लड़की हूँ, लो आ गया, आई एम अ गर्ल।
मैं एक बच्चा हूँ, आई एम अ चाइल्ड। मैं एक नाई हूँ, आई एम अ बार्बर। मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक मुहतमीम हूँ, आई एम अ प्रिंसिपल। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं बीमार हूँ, आई एम इल। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। मैं अब्दुल्ला हूँ, आई एम अब्दुल्ला। मैं एक भाई हूँ, आई एम अ ब्रदर। मैं एक माँ हूँ, आई एम अ मदर। बट मैं ये सिर्फ जुमले को बनाया हूँ, अब मत सोचिए कि किसकी माँ है, यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन किया। मैं एक बहन हूँ, आई एम अ सिस्टर। ये मुतलक तौर पर है। उसी तरह जिस तरह आई का यूज़ किए उसी तरह आप यू का भी यूज़ कर सकते। इतना मरतबा मैं बोल रहा हूँ तब तो आपको याद हो ही जाएगा अगर मुकम्मल वीडियो देख रहे हैं तो। हम सब लड़के हैं, एक से ज़्यादा है इसलिए वी लाएंगे और वी के साथ प्लस आर लाएंगे। वी आर बॉयज़, हम सब लड़कियां हैं। वी आर गर्ल्स, हम सब असातिज़ा हैं। वी आर टीचर्स, जब आर ले आएंगे तो उसके बाद भी जो नाउन लाएंगे उसके आखिर में एस लगा देंगे ताकि वो प्लूरल हो जाएगी। हम आगे के सबक में समझेंगे ये। हम सब मुअल्लिमात हैं, तो वी आर टीचर्स, मुअल्लिमात दोनों ला सकते हैं, मर्द औरत सब के लिए। हम सब तलबा हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम सब तालिबात हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम सब खुश हैं, वी आर हैप्पी। ये मर्द के लिए, औरत के लिए। हम सब खुश हैं, वी आर हैप्पी। दोनों के लिए एक ही सेम टू सेम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों ज़ैद और उमर हैं, वी आर ज़ैद एंड उमर। हम सब फ़ातिमा, रुक़ैया एंड कुलसुम हैं, वी आर फ़ातिमा, रुक़ैया एंड कुलसुम। तू एक आदमी है, यू आर अ मैन। तू एक लड़का है, यू आर अ बॉय। तू एक डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर। तू एक किसान है, यू आर। अब यू के बारे पढ़ेंगे, और सॉरी ऊपर में वी के बारे पढ़ें। तू एक किसान है, यू आर अ फार्मर। तू एक लड़की है, यू आर अ गर्ल। तू एक बच्चा है या तुम एक बच्चे हो, ये भी बोल सकते हो। यू आर अ चाइल्ड, तुम एक नाई हो, यू आर अ बार्बर। आप एक उस्ताद हैं, एक उस्ताद के अदब में हमने हैं बोला, लगा सकते हो। यू आर अ टीचर, आप तू एक तालिब इल्म है, यू आर अ स्टूडेंट। तू एक मुहतमीम है, यू आर अ प्रिंसिपल। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम बीमार हो, यू आर इल। तू उदास है, यू आर सैड। तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तू गरीब है, यू आर पुअर। तू मालदार है, यू आर रिच। तू अब्दुल्ला है, यू आर अब्दुल्ला। तू एक भाई है, यू आर ब्रदर। तू एक माँ है, यू आर मदर। तू एक बहन है, यू आर अ सिस्टर। अब हम इसी तरह ही का यूज़ कर सकते हैं, ही मर्द के लिए और शी औरत के लिए। पीछे के सबक में हम पढ़ चुके हैं। वो एक मर्द है, ही इज़ अ मैन। वो एक औरत है, शी इज़ एन वूमेन। वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। वो एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टरनी है, शी इज़ अ डॉक्टर। वो एक बच्चा है, ही इज़ अ चाइल्ड। वो एक बच्ची है, शी इज़ अ बेबी। वो एक उस्ताद है, ही इज़ अ टीचर। वो एक उस्तानी है, ही इज़ अ टीचर। वो एक तालिब इल्म है, ही इज़ अ स्टूडेंट। वो एक तालिबा है, शी इज़ अ स्टूडेंट। वो खुश है, ही इज़ हैप्पी। वो खुश है, ये औरत के लिए तो शी लगाएंगे, शी इज़ हैप्पी। वो बीमार है, ही इज़ इल। वो बीमार है, शी इज़ इल। वो गरीब है, ही इज़ पुअर। वो गरीब है, शी इज़ पुअर। वो अब्दुल्ला है, ही इज़ अब्दुल्ला। वो फ़ातिमा है, शी इज़ फ़ातिमा बोलेंगे। वो सब लड़के हैं, दे आर बॉयज़। वो सब लड़कियां हैं, दे आर गर्ल्स। वो सब असातिज़ा हैं, दे आर टीचर्स। वो सब मुअल्लिमात हैं, दे आर टीचर्स। वो सब तलबा है, दे आर स्टूडेंट्स। वो सब तालिबात हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वो सब खुश हैं, दे आर हैप्पी। वो सब खुश हैं, दे आर हैप्पी। वो दोनों ज़ैद एंड उमर है, दे आर ज़ैद एंड उमर। वो सब फ़ातिमा, रुक़ैया एंड कुलसुम है, दे आर फ़ातिमा, रुक़ैया एंड कुलसुम। साजिद एक आदमी है। अब किसी का नेम लगा सकते हो। साजिद इज़ अ मैन, साजिद एक लड़का है। साजिद इज़ अ बॉय, साजिद इज़ अ डॉक्टर। साजिद इज़ अ फार्मर, साजिद इज़ अ गर्ल। साजिद एक है इसलिए इज़ लगाएंगे।
साजिद इज़ अ चाइल्ड, साजिद इज़ अ बार्बर, साजिद इज़ अ टीचर, साजिद इज़ अ स्टूडेंट, साजिद इज़ अ प्रिंसिपल, साजिद इज़ हैप्पी, साजिद इज़ इल, साजिद इज़ सैड, साजिद इज़ रेडी, साजिद इज़ पुअर, साजिद इज़ रिच, द ब्रदर ऑफ साजिद इज़ अब्दुल्ला। क्या मतलब कि साजिद का भाई अब्दुल्ला है। 17 नंबर देखिए, साजिद का भाई अब्दुल्ला है, तो मुज़ाफ़िले के बीच में ऑफ का यूज़ करेंगे। द ब्रदर ऑफ साजिद इज़ अब्दुल्ला, उल्टा तर्जमा करेंगे ऑफ के बाद वाले से। साजिद का भाई, ऑफ का मतलब काकी के, साजिद का भाई अब्दुल्ला है। साजिद मेरा भाई है, साजिद इज़ माई ब्रदर। साजिदा मेरी बहन है, साजिदा इज़ माई सिस्टर। साजिद बहुत मेहनती है, साजिद इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग। तो पीछे का सबक में देखें, इसलिए हम यहाँ पर उतना डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सारी चीज़ समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन के यानी सवालात के जानिब चलते हैं। कितना हम यहीं पर पड़े रहे, अरे कुछ तो आगे चलिए ना, ठेल कर ले जाना ज़रूरी नहीं। हमारा कोर्सेज इतना ज़्यादा आसान है ना कि एक वीडियो समझ लेंगे तो बाकी का वीडियो एकदम 100% नहीं समझ पाएंगे तो कुछ तो समझ लेंगे। मतलब आसान है, बात यकीन करने की कोशिश करो, नहीं यकीन करोगे तब भी करो, क्योंकि मुझे लगता है ना आसान है। चलिए नहीं है तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला आसान कर दे, ये एक ऐसा कोर्स बना दे जो सारे उर्दू दां के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। सवालात हल करते ही उसे मुकम्मल सबक समझ में आ जाए, ये मतलब इस तरह हो जाए। सवालात है, नीचे दिए गए उर्दू जुमले को इंग्लिश जुमले से तब्दील करें। मैं एक तालिब इल्म हूँ, इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश बनाइए। आई एम आ स्टूडेंट, हम सब डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स। आप मदरसा अरबिया के एक उस्ताद हैं, यू आर अ टीचर ऑफ मदरसा अरबिया। वो एक किसान है, वो एक लड़की है, वो सब बच्चे हैं। अब्दुल्ला मदरसा अरबिया के मुहतमी में, पहले अब्दुल्ला यहाँ पर लगाएंगे। अब्दुल्ला इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मदरसा अरबिया, मेरे मदरसे के असातिज़ा बहुत मुशफ़िक़ हैं। तो जो पीछे मैं बता चुका हूँ, आपका भाई मेरा दोस्त है और अभी वो मेरे घर में है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, अदर कंट्री भी बड़ा मुल्क है, आप लगा सकते हो। क्या इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। बट आपको मैं ये सारी चीज़ें पीछे के सबक में आप वहाँ पर देखेंगे तभी ये सबक समझ में आएगा, वरना क्या आएगा बीच में। आप पीछे का सबक देखिए, उसके बाद ना आए तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करें, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर चिपका दें, वरना मुझसे तो कांटेक्ट करें ना। ऑल यानी 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी तो मिल जाएंगे। तो इसलिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, यानी यूट्यूब से कांटेक्ट करें, या हमारे इस कोर्सेज़ को ज्वाइन करें। और आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, बहुत ही बेहतर आपको लगेगा मुकम्मल कोर्स करने में। आप रोज़ाना सबक यानी रोज़ाना सवालात के जवाबात लिख करके दिखाना आपको लाजमी होगा। अगर ये चीज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। एक सवाल का जवाब ये भी किसी ने पूछा था, ही का मतलब भी वो और दैट का मतलब भी वो, दोनों में फ़र्क क्या है। दैट ये एक इसमें इशारा है, वो चीज़ जिसे आप देख रहे हैं ना उसके तरफ करते हैं, बट ही और शी ये मंसूब करने के लिए आता है, वो कि एक ज़मीर है। अरबी दान समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।